हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम एक्सेलर। आज हम सोल्व करेंगे एप्टीट्यूड का सेट नंबर 14। ये हमारी 5 दिसंबर की शिफ्ट नंबर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोस स्क्वायर 35 प्लस कोस 55 साइन 35, और ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसे सोल्व करते हैं। जैसे इधर कोस स्क्वायर है तो इसे हम साइन स्क्वायर बना सकते हैं। कोस स्क्वायर 35 है, कोस 55 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 35। 90 में 35 माइनस करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब क्या है, साइन 35। तो साइन स्क्वायर 35 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री। इसी के साथ में अगर हम कोट 56 को लिख दें, कोट 90 माइनस 34, तो tan 34 हो जाएगा। और tan 34 से tan 34 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। 1 + 1 इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का 1536, वॉल्यूम पूछिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 × साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 1536 दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे। 6 से 6 टू 12, 6 5 30, 6 6 36। ए स्क्वायर 256 है तो ए की वैल्यू 16 आ जाएगी। अगर ए हमारे पास 16 आ गया तो वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम होगी साइड का क्यूब। ए का क्यूब कितना बनेगा, ए का क्यूब बनेगा 16 का क्यूब होता है 4096। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कुछ मनी जो है वो ट्रिपल हो गई 26 ईयर्स में। ट्रिपल का मतलब क्या है कि x से 3x हो गई। मनी x से 3x हो गई तो इंटरेस्ट कितना आया, 2x का। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे SI का, P × R × T। बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो इंटरेस्ट आया है 2x का, और प्रिंसिपल हमारे पास x था, रेट हमें पता नहीं है, और टाइम हमारे पास 26 ईयर लग रहा है। x से x गया, 2 से 26 काटेंगे 13 बचेगा, तो रेट हमारे पास आ गया 13/100। रेट आ गया। अब हमसे पूछा है कितने टाइम में 5 टाइम्स हो जाएगा। 5 टाइम का मतलब x से 5x। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे 4x का। तो बाहर से फॉर्मूला लगाएंगे, ये बनेगा 4x इक्वल्स टू x इंटू 13, सॉरी ये 100/13 आएगा। यहाँ पे 100 ऊपर जाएगा और 13 नीचे जाएगा, तो x इंटू 100/13 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए अपॉन में 100 आएगा और इंटू में टाइम हमें निकालना है। तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, t आ जाएगा 13 4 जा 52 ईयर्स। तो आंसर कितना आ गया, 52 ईयर्स। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 363 वी गेट 17 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर देन द डिजिट डिविजिबल बाय 11। तो ध्यान से देखेंगे कि ये जो 363 है, जो उस बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है, ये 11 से पूरा पूरा कटता है। अगर 11 से पूरा पूरा कटता है, इसका मतलब क्या है कि जो डिजिट इससे डिवाइड करी है उसे 11 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक, तो 363 से उसे डिवाइड करने पे आंसर कितना आ रहा है, 17। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 17। तो 11 से उसे डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 17। तो 11 को अगर 17 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 11 को 17 से करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। तो इसका आंसर कितना है, 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर दो। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमारा डिवाइडेंड है ये उस डिजिट से कटता हुआ होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। क्वेश्चन बनेगा ही जब भी डिवाइड कटेगी। a माइनस बी दे रखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, ए बी की वैल्यू पूछी गई है। इसे लिखेंगे a माइनस बी इंटू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab इक्वल टू 80 हमें दे रखा है। a माइनस बी की वैल्यू 2 है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3ab। 2 से 80 काटेंगे 40 बचेगा, 40 माइनस 4, ये हमारे पास 36 बचेगा। ए बी की वैल्यू 12 आ गई। सिंपल है, 12 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 1/x² प्लस a स्क्वायर इसके इक्वल दे रखा है, सोल्व करेंगे तो आएगा 1 इक्वल टू ये प्लस में और ये मल्टीप्लाई में, a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसका तो x की पावर 4 हो जाएगा माइनस a की पावर 4 हो जाएगा। इधर माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, x की पावर 4 बचेगा, 4 हटाएंगे तो इसकी होल की पावर 1/4 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द एवरेज ऑफ द हाई रेट्स ऑफ द शेयर इन ऑल फॉर स्टॉक एक्सचेंज फॉर कोलगेट। हमसे एवरेज पूछा है कोलगेट के हाई स्टॉक्स का। ये 34 है, ये 60 है, 94 हो गया, ये 25 और 20, ये 45 हो गया। 94 और 45, 139 आ गया। इसे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 12, फर्स्ट डिजिट 3 एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आगे ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है।
एक बोट की स्पीड हमें 5 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है स्टिल वाटर में, एक्स की वैल्यू हमें ये गिवन है। इट इज फाउंड दैट बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट टू रो डाउन। इसका मतलब ये है कि अप स्ट्रीम में 3 गुना टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम से, मतलब टाइम का रेशो जो है वो 3:1 है, ये अप का ये डाउन का। तो जो स्पीड का रेशो है वो उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अप स्ट्रीम को हम x माइनस वाई से डिनोट करते हैं और डाउन स्ट्रीम को x प्लस वाई से करते हैं। ये 1/3 के इक्वल दे रखा है। इस अगर उल्टा करके लिख ले तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/1। यहाँ पे आप लगा देंगे कंपोनेंट और डिवाइडेंडो रूल, तो उससे क्या हो जाएगा, ये बचेगा x अपॉन वाई इक्वल टू 4/2। 3 + 1 4 और 3 - 1 एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, तो 2 से 4 काटेंगे 2/1 बचेगा। तो x से y का रेशो कितना आ गया, 2:1 आ गया। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझे तो हमारे पास जो x है, x किसके बराबर है, 5 3 15 + 1 16/3 के, इसी के बराबर है। तो 2 की जगह 16/3 रखेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8/3 आ जाएगी। अब आप क्या सोचेंगे कि ये तो आंसर गलत आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये जो हमारा आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में है। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें सारे मीटर पर सेकंड में है, तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 8/3 इंटू 1000/3600, 5/8 से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से सेम ही बात है, काटने के बाद 5/18 ही बचेगा, 20 से 20 कट जाएंगी, ये 2 5 10, 2 9 जा और 2 8 जा, 40/27 इसका, सॉरी 4 बचेगा, 20/27 इसका आंसर आ गया। तो 20/27 हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 9 11 लीव्स द सेम रिमाइंडर एज 3। हर केस में 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो वो नंबर क्या होगा। ठीक, अगर इस 3 रिमाइंडर को माइनस कर दिया जाए तो वो नंबर पूरा डिविजिबल होगा, हर किसी में से 3 माइनस कर लो। इसमें से अगर 3 माइनस करेंगे बचेगा, यहाँ पे इसकी जगह 37 बचेगा। अब इसे चेक कर लो कि तीनों से कट रहा है नहीं कट रहा है। 9 से देखेंगे, 7 + 3 10, 10 और 8 18, 18 8 + 1 9, 9 कैंसिल आउट, 9 कैंसिल आउट, 5 बचेगा, 9 से नहीं कट रहा है तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। इसमें से 3 माइनस करें तो ये 2 बचेगा, ये 8 एज इट इज, 6 8 9। इसे देखें, 9 तो कटेगा नहीं, 9 8 + 6 14, 14 और 10 24, ये भी नहीं कटेगा 9 से, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। इसे देखते हैं, इसमें से अगर 3 माइनस करें तो ये आएगा 9 6 7 1 7, 9 6 7 1 7 बचेगा। इसे देखते हैं, 7 + 1 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 27, ये 9 से कट रहा है। अब 11 से चेक करते हैं, 9 + 7 16, 16 और 7 23, ये 11 से नहीं कटेगा। इसे देखते हैं, ये हमारे पास 92 बचेगा। ये 9 से तो देखो कट रहा है, ये 9 गया, 9 गया, ये 9 गया, और 7 + 2 9। अब 11 से करते हैं, 9 9 7 9 2, 9 + 7 16, 16 और 2 18, 9 9 18, तो ये 11 से भी कट रहा है। तो इसका डी ऑप्शन आंसर है। 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो ये 7 से भी कटेगा ही कटेगा, बाकी कोई भी ऑप्शन जो है वो 7 और 9 से, 9 और 11 से नहीं कट रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज का रेशियो दे रखा है, हमसे साइड का रेशियो पूछा है। साइड का रेशियो निकालने के लिए इनका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि जो साइड का स्क्वायर होता है वो एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। तो साइड का निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। √3 का स्क्वायर रूट 4th रूट ऑफ 3 रेशो 4th रूट ऑफ 2 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द टोटल सेल्स ऑफ पी आर एंड एस आर हाउ मच % लेस देन द टोटल QTU। PRS का कितना कम है QTU से। PRS का देख लेते हैं, P का 26 है, R का 12 है और S का 70 है। 96 + 12 आएगा 108। अब चेक करते हैं QTU का। Q का 150 है और T का 37 है। 150 और 37 187 हो जाएगा। 187 और U का 15 है। 187 और 15
202 आ गया। 202 में से 108 माइनस करेंगे, ये 94 आएगा। अब 94 कितना कम है 202 से, ये चेक करना है। परसेंटेज फाइंड करेंगे, 4700 को 101 से डिवाइड करेंगे। 101 4 तो चलेगा, 404 4 एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आगे ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी एक ही डिजिट 4 आ रही है, एक ही ऑप्शन में पहली डिजिट 4 आ रही है। इसे सोल्व करते हैं। देखो, इसे सोल्व करने के लिए इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 1 प्लस कोस का होल का स्क्वायर हो जाएगा। होल का स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो 1 प्लस कोस बचेगा केवल। ऐसे इधर 1 माइनस कोस बचेगा, नीचे अंडर रूट 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2, और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा, तो 2 कोसेक थीटा इसका आंसर है। सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी इन ऑल द 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट का डिफरेंस पूछा है ए और बी का। ए के मार्क्स ऐड कर लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 0, 8 6 प्लस 4 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27 का 7, कैरी 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 1 4 7 0। इनका करेंगे तो लास्ट में तो 0 ही आएगी। इसे करते हैं 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 2 11, 11 और 9 20, 20 और ये 30 का 0, कैरी 3, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 और 5 15। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, 30 का। 30 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, ए बी 6 है और बी एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है, एंगल भी 30 डिग्री दे रखा है, तो डी प्लस सी पूछा गया है। अब देखो, अगर बी 30 डिग्री है इसका मतलब ई भी 30 डिग्री होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के सामने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। डी और सी का सम पूछा है, तो डी और सी अगर डी को एक इक्वल कर दें कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसका मतलब ए और सी का सम पूछा है। ए और सी का सम पूछा है और बी 30 है इस बात के अकॉर्डिंग, तो 180 में से 30 माइनस कर दो, ए प्लस सी आ जाएगा। कितना आ गया, 150 डिग्री। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा रखी है। 150 डिग्री इसका आंसर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60 मार्क्स 60% मार्क्स एंड अबव इन ऑल सब्जेक्ट इज। जिसके हर सब्जेक्ट में 60 से ऊपर मार्क्स होंगे उसे काउंट करना है, बाकी को नहीं करना है। 100 में से है तो डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगी, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा है, ये ज्यादा नहीं है, तो ये वाला ए वाला नहीं लेंगे। ज्यादा है, ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। इसमें सारे बच्चे 60 से, मतलब हर सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा है, तो डी वाला ऑप्शन हम ले सकते हैं। ये नहीं लेंगे, ये वाला ले सकते हैं। दो बच्चे ऐसे हैं जिनके हर सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा मार्क्स हैं। इजी क्वेश्चन था। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 35 डिग्री एंगल दे रखा है, अदर एंगल्स पूछे हैं, तो एक तो 90 ही होगा, एक और निकाल लेते हैं। 90 में से 35 माइनस कर दो, पता लग जाएगा। या 180 में से दोनों का सम माइनस करोगे तब भी वही बात है, 90 से 90 कटेगा, 90 से माइनस कर देंगे तो बचेगा 55 डिग्री। तो 55 डिग्री किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल आप समझ सकते हैं। 180 में से 90 प्लस 35 125 माइनस करना है, तब भी बात वही है, एंगल सम प्रॉपर्टी से सोल्व कर सकते हैं। एक डिसऑनेस्ट डीलर जो है वो प्रोडक्ट को सेल करता है 11% के लॉस पे कॉस्ट प्राइस के, मतलब 100 का सामान वो 89 में बेच देता है, बट यूजेस 22% लेस वेट। अगर 22% लेस वेट यूज कर रहा है इसका मतलब उसे हो तो प्रॉफिट रहा है, लेकिन वो 100 की जगह 78 यूज कर रहा है। नेट प्रॉफिट पूछा है, मतलब दोनों का सक्सेसिव फाइंड कर लेंगे। सक्सेसिव आएगा 78 रेशो 89, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। डिफरेंस कितने का, 11 का। इसे सोल्व करेंगे, 78 1 जा चलेगा, बट जब यहाँ पे डिजिट ज्यादा बचेंगी तो दोबारा 1 चलने का कोई स्कोप नहीं है, 4 चलेगा, और गेन हो रहा है तो 14.1 का गेन है। ऐसे आप कर सकते हैं बहुत शॉर्ट तरीके से। ठीक, 78 1 जा चलाया, उसके बाद जब 1 जा चलाएंगे तो यहाँ पे कितनी टर्म बचेंगी, काफी लेंथी डिजिट बचेगी, मतलब 4 जा चलेगा, 1 जा नहीं चलेगा। एक शॉपकीपर है, वो 10% कमाता है इन्वेस्टमेंट पे, मतलब 10 से 11 हो जाती है उसकी अमाउंट, बट लॉसेस 20% ऑन अनदर। दूसरे में उसे नुकसान हो जाता है 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 4 हो गया। 10 की 1/10, 10 से 11 हो गया बढ़ने पे। इफ द रेशो ऑफ टू इन्वेस्टमेंट 2:3, इन्वेस्टमेंट का रेशो 2:3 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 10 5 है, 2:1 हो रहा है। तो सेम करने के लिए
रेशो में लाने के लिए पहले सेम करेंगे, सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10:8 हो जाएगा। सेम हो गए, अब 2:3 में लाना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 3 से। अब नेट कंबाइंड लॉस परसेंटेज पूछा है। देखो यहाँ पे रिमेनिंग वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, तो हम यहाँ पे नेट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे। ये 50 हो गया, ये 46 हो गया। डबल करेंगे इसका, ये 100 हो जाएगा। डबल हम इसलिए कर रहे हैं जिससे डायरेक्ट परसेंटेज पता लग जाए। तो कितने का नुकसान हो गया? 8% का। इसका आंसर है 8%। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस पे अगर ध्यान दें, ये 100 माइनस 99, 100 प्लस 99 हो जाएगा। माइनस वाले में 1 बचेगा, यहाँ भी माइनस वाले में 1 बचेगा। तो जब 1 बच रहा है तो 1 तो लेंगे नहीं, केवल हम ले लेंगे 100 प्लस 99 प्लस 98 डैश कहाँ तक है? 21 तक। तो हमें 21 तक सम निकालना है इसका, 21 तक निकालना है। तो ऐसे तो कोई डायरेक्ट तरीका है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 100 नेचुरल नंबर के सम में से 20 का माइनस कर देंगे, तो 21 नेचुरल नंबर का, मतलब यहाँ 21 तक के नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। तो हम करेंगे 100 इंटू 101 अपॉन में 2, क्योंकि नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2, माइनस यहाँ पे आएगा 20 इंटू 21 अपॉन में 2। हम 20 का इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमें 20 तक चाहिए। ये बचेगा 50 इंटू 101 माइनस 10 इंटू 21, ये 5050 आएगा, ये माइनस 210। इसमें से 210 माइनस करेंगे 4840। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट वाली चेक करते हैं, k माइनस 1 k प्लस 1, k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर हो जाएगा। k स्क्वायर लेंगे तो k की पावर 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन k की पावर 4 आ जाएगा। अब इसकी भी पेयर बन जाएगी तो k की पावर 8 हो जाएगा, k की पावर 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे k की पावर 4 दे रखा है, k की पावर 8 नहीं दे रखा है। इसका मतलब इसकी पेयर नहीं बनेगी, ये 16 नहीं बन पाएगा। अगर यहाँ पे 8 होता तो ये बन भी जाता। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी केवल फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगी, सेकंड वाली फॉलो नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने डिसाइड करा है 80 दिन में किसी काम को कराने के लिए 60 मैन एट द बिगिनिंग एंड 20 मैन एडिशनली आफ्टर 20 डेज। शुरू में 60 मैन को उसने अपॉइंट करा है और 20 दिन बाद उसने 20 और ऐड करे। तो पहले 60 लोगों से 20 दिन काम करा लिया, उसके बाद 80 लोगों से बचे हुए दिन 60 दिन काम करा लिया, तो टोटल वर्क हो जाएगा। अब हमसे बोला गया है इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अगर वो बचे हुए लोग ना ऐड करता तो उसे कितने दिन ज्यादा लगते, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज। तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 60 से, क्योंकि 60 ही लोग रहे, लोग बढ़ाए नहीं। 60 कॉमन लेके काट देंगे तो बचेगा 20 प्लस में 80, 20 प्लस में 80 कितना आएगा? ये 100 आएगा। ठीक, तो कितने डेज एक्स्ट्रा हैं इसमें? हमारे पास कितने डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं? पहले कितने थे? 80, अब कितने लग रहे हैं? 100, तो 20 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं। इसका आंसर होगा 20 डेज। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज, ये क्यूब की साइड दे रखी है 4.2, तो जो स्फेयर होगा ये उसका डायमीटर हो जाएगा। स्फेयर का डायमीटर हो जाएगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.1। हमसे क्या पूछा है? हमसे वॉल्यूम पूछी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10 आएगा। काट देते हैं, 7 3 21, 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। 441 की मल्टीप्लाई 88 से कर लेंगे, 441 की मल्टीप्लाई 88 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3528। तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 38.8 इसका आंसर हो जाएगा। 38.8 समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक ट्रेड्समैन है, उसने 20% अबव कॉस्ट प्राइस करा है, मतलब कि 100 का सामान 120 में वो बेचना चाह रहा है, लेकिन उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो कितना प्रॉफिट या लॉस उसे हुआ है? इस पे 20% का डिस्काउंट देख लेते हैं कितना होगा।
20/100। तो 24 का डिस्काउंट दे दिया। अगर 24 का डिस्काउंट दे दिया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो 96 का सामान बेच रहा है। तो 4% का उसको नुकसान हो गया। 4% का नुकसान कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि सीपी था और ये एसपी है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसकी हमसे वैल्यू पूछिए कोसेक्स, कोसेक को चेंज करेंगे तो कोस अपॉन साइन हो जाएगा। कोस अपॉन साइन कोटेक्स होता है। ये साइन अपॉन कोस, ये tan x हो जाएगा। कोटेक्स माइनस tan x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 cot 2x, ये आपको याद होना चाहिए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका 2 cot 2x, ये इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। a वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ b एंड इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ c। इसमें हमें दे रखा है कि जो a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के स्क्वायर रूट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है c के क्यूब के। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ेगा k। अब हमसे पूछा है कि b की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर ये डाटा दे रखा है, पहले इस डाटा का यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद k की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसी फॉर्मूले में हम ये वाली वैल्यू दोबारा से पुट कर देंगे तो b आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, देखते हैं। a की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ पे 15 आएगा। k हम नहीं जानते, b की वैल्यू कितनी है 27, तो रूट 27 का मतलब 3√3 हो जाएगा। c है 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। सोल्व करेंगे 3 5 15, 8 5 40 अपॉन √3। k की वैल्यू आ गई 40 अपॉन √3। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट देखेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 40 अपॉन √3। अब इस फॉर्मूले में दोबारा से अब नई वाली वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू कितनी है 9, k हम निकाल चुके 40 अपॉन √3 इंटू रूट भी हम नहीं जानते हैं और c की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। सोल्व करेंगे इसे, 8 से 40 काट देंगे 5 बचेगा। √3 को 9 के पास लाएंगे, 9√3 अपॉन में 5 इक्वल्स टू रूट भी बचेगा। रूट हटाएंगे स्क्वायर लग जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, √3 का 3 और 5 का स्क्वायर 25। बी की वैल्यू ये आ गई 243 अपॉन 25 इसका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 5 men decreased by 3 when one of weighing 150 kg is replaced by another person। जो वेट है वो 5 लोगों का, वो 3 घट जाता है जब हम 150 को रिप्लेस करते हैं किसी अनदर पर्सन से। अगर एक इंसान का 3 घट रहा है तो 5 का कितना घटेगा 15। अब ये 15 किसकी वजह से गया है, घटा है जो नया पर्सन आया है और पुराना गया है। तो 150 में से 15 माइनस कर दो, कितना बचेगा 135। तो डेविएशन से इसका आंसर कितना हो गया 135 kg। डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये सेट कंप्लीट हो गया है। अगर आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं और इन सेट्स की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की प्लेलिस्ट के लिए आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इस टाइप्स की वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।